Okay students, today we will start a new topic, पेज लेआउट। जैसे कि हमने रिबन के बारे में पढ़ा। रिबन में एक टैब है पेज लेआउट का। तो पेज लेआउट में हम क्या क्या करते हैं तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले पेज लेआउट में आता है पेज सेटअप। एक ग्रुप है पेज सेटअप। जब आप प्रिंट्स देते हो तो प्रिंट देने से पहले आपको पेज को सेटअप करना पड़ता है। यानी कि आप पेज का जो हमारा जो है मेरा जो हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसका साइज़ क्या है, जो पेपर पे हम प्रिंट निकाले उसका साइज़ क्या है। अगर वो मैच करते हैं तो हमारा प्रॉपर जो हमने डिज़ाइन किया, जो हमारा लेआउट जो हमारा तैयार हुआ है, जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो प्रॉपर तरीके से हमारा आता है। अगर हमारा पेज का साइज़ तो बड़ा है, लीगल है, और आपने पेज दिया A4, लीगल A4 से ज़्यादा बड़ा होता है लेंथ में, तो आपका जो आपने अरेंजमेंट्स किए टेक्स्ट के वो प्रॉपर तरीके से आपके नहीं आ पाते। जो आपने एप्लीकेशन ऐसे जो भी आपने डॉक्यूमेंट लिखा है वो प्रॉपर तरीके से प्रिंट आउट में नहीं आता। तो हमें प्रिंट आउट लेने से पहले भी और वैसे भी आपने एप्लीकेशन लिखते हो या कुछ भी, उसका पेज को सेटअप, पेज को लेआउट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें हमारा क्या क्या आते हैं पेज लेआउट में। सबसे पहले पेज सेटअप आता है। पेज सेटअप में सबसे पहले मार्जिन आता है। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है मार्जिन, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये मार्जिन। तो ये मार्जिन क्या है एक्चुअली में, पेज के चारों तरफ का मार्जिन, यानी कि जो जो हमारा पेज का बॉर्डर है, जैसे कि ये हमारा पेज का बॉर्डर है, ये बॉर्डर और ये बॉर्डर है, ये इसके बीच में जो ये मार्जिन है, देखो कर्सर आप देख रहे हैं, इस तरह से मैं इसको शो कर रहा हूँ। ये मार्जिन जो है इसको मार्जिन बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मार्जिन मैंने नैरो कर दिया। देखो पूरा पेज हमारा दिख रहा है, तो मैंने जो लेफ्ट जो टोटल मार्जिन है लेफ्ट राइट, देखो अगर मैं इस एप्लीकेशन पे जाऊँ नेक्स्ट पेज में, देखो ये दिखाई दे रहा है टेक्स्ट। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे यहाँ ले आता हूँ, ब्रेक, पेज ब्रेक डाल देता हूँ यहाँ पे, और मैं ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूँ। तो इसके थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या शो कर रहा हूँ। देखो ये एक एप्लीकेशन लिखी है, मैं इसको मार्जिन को आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या है। देखो यहाँ पे मैंने मार्जिन लिया, नॉर्मल मार्जिन लिया। देखो आपको कुछ स्पेसिंग दिख रही होगी लेफ्ट पे, टॉप पे, राइट में और बॉटम पे। हमें मार्जिन को नैरो कर देता है, देखो कम हो गया ना। अब मैं मार्जिन को वाइड कर देता हूँ बहुत ज़्यादा, देखो कितना स्पेस दे दिया, राइट और लेफ्ट बहुत ज़्यादा, अप और डाउन पे ज़्यादा स्पेस दे दिया। ठीक है, इस तरह से मैं मार्जिन को चेंज कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं मार्जिन। जब आप प्रिंट देते हैं, बुक्स आप लिखते हैं, तो आपका पता है एक पेज पे लेफ्ट मार्जिन होना चाहिए, एक पेज पे राइट मार्जिन होना चाहिए। देखो मैं शो, ये देखिए यहाँ लिख रहा है। तो वहाँ पर मार्जिन आप सेट कर, ये डिफ़ॉल्ट मार्जिन है, नॉर्मल नैरो। आप मार्जिन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, जो मार्जिन आप चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मार्जिन बोल देते हैं। तो नेक्स्ट आता है, मैं थोड़ा सा और इसको डिस्प्ले करने की कोशिश करूँगा, 1 मिनट होल्ड करें आप। मैंने डिस्प्ले कैप्चर किया, ये आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले आ रहा है कंप्लीट। कोशिश करते हैं इसके थ्रू, ये देखो शायद आपकी स्क्रीन पे कंप्लीट दिखाई दे रहा है। तो मार्जिन, जैसे मैंने मार्जिन पे क्लिक किया, देखिए ये नॉर्मल है, ये मार्जिन पे फर्दर क्लिक किया दैट वाज नैरो, मार्जिन पे क्लिक किया दैट वाज मॉडरेट। आपको शायद अब पूरा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इसको मार्जिन बोलते हैं। पेज लेआउट में हमारे मार्जिन है। आप क्या सेट करना चाहते हैं मार्जिन, मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक में आपका मार्जिन है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे कस्टमाइज दिख रहा है यहाँ पे कि आप टॉप में कितनी साइज चाहते हो। ये इंचीज है, डबल कोट का मतलब इंचीज है। आप टॉप में जो मार्जिन रखना चाहते हो वो कितना चाहते हो, लेफ्ट में रखना चाहते हो वो कितना है, बॉटम पे कितना रखना चाहते हो, राइट पे कितना चाहते हो। तो ये सारे आप मार्जिन को
सेट कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट हमारा ओरिएंटेशन आता है। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन तो पेज की ओरिएंटेशन, इट वॉज वर्टिकल टाइप और हॉरिजॉन्टल टाइप। जब आप प्रिंट आउट दे रहे हो, आप वर्टिकली प्रिंट आउट दे रहे हो, हॉरिजॉन्टली प्रिंट आउट दे रहे हो, इसको पेज लेआउट बोल देते हैं, ओरिएंटेशन बोल देते हैं। देखो ओरिएंटेशन है ना, यहाँ आप पेज सेटअप में कंप्लीट आपको यहाँ पर कंट्रोल्स दिए गए हैं और यहाँ पेज सेटअप में सारे कंट्रोल्स मिल जाएगा। मैं यहाँ का यूज़ ना करके यहाँ का यूज़ करूँ। दो तरह की ओरिएंटेशन होती है हमारी, एक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो इसे शो करने की हम कोशिश करेंगे। लैंडस्केप मैं इसको थोड़ा डिक्रीज करता हूँ, स्क्रीन के साइज पे देखो। ये ओरिएंटेशन इस तरह से क्या हॉरिजॉन्टल है, जो विड्थ होगी पेज की वो कम होगी, सॉरी ज़्यादा होगी, और हाइट जो होगी पेज की वो कम होगी। अगर मैं ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर देता हूँ, देखो सभी पेज की 3 पेज हमारे हैं इस डॉक्यूमेंट में। देखो अब सारे वर्टिकल टाइप के हैं, इनकी विड्थ तो कम है और जो हमारी हाइट है वो ज़्यादा है। तो पेज के साइज के ऊपर, पेज का साइज सेम रहता है, हाइट और विड्थ सेम रहती है, इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। लेफ्ट या तो वर्टिकल ओरिएंटेशन होती है, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन होती है। इनको नॉर्मली बोल देते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो नेक्स्ट हमारा आता है साइज। साइज में हम पेपर का साइज देते हैं जो हम यूज़ करें। देखो ये हमारा जो एक्चुअली पेपर है जिसपे हम काम करें, इसको मैं जूम आउट अगर करूँ, यहाँ से आप जूम आउट कर सकते हो। जब हम वर्क करते हैं तो जूम आउट करके ऐसे इस तरह से हम राइट करते हैं। जूम इन करोगे तो सारे पेजेस आपके सिंगल उस पर आ जाते हैं। यहाँ पेपर का साइज चेंज कर सकते हैं, जैसे लेटर साइज। लेटर साइज क्या होता है, उसकी विड्थ देखो साथ में दे रखी है 8.5 इंच इंटू 11 इंच। 11 इंच हाइट है, 8.5 इंच उसकी विड्थ है इस पेज की। आप उसको लीगल टाइप कर देते हैं। देखो लीगल हो गया, 3 से हमारे 2 में फर्क आ गया। लीगल के देखेंगे तो 8.5 इंच विड्थ सेम है, पर हाइट उसकी 14 इंच हो जाती है। देखो अगर इसको मैं ओरिएंटेशन अगर करूँ, ये देखो ओरिएंटेशन में भी देखो विड्थ बहुत ज़्यादा है, पेज वही रहेगा, पेज साइज जो आपने सेलेक्ट किया, ओरिएंटेशन उस पेज की चेंज कर देगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइज के A3 है, A3 का साइज अलग है, A4 का साइज अलग है। डिफरेंट टाइप के हमारे पेपर्स आते हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं पेपर्स लेते हैं तो पूछता है कि कैसा पेपर चाहिए, A4 चाहिए, A3 चाहिए। तो नॉर्मली हम जो मार्केट में जो हमें अवेलेबल नॉर्मली अवेलेबल होता है, जो हम प्रिंट्स लेते हैं वो A4 साइज पे लेते हैं। तो हम नॉर्मली पेज को साइज का A4 सेलेक्ट कर लेते हैं, A4 साइज। ठीक है, ये हमारा साइज होता है पेज का जो हम साइज सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉलम। कॉलम क्या है? देखो कई बार हम न्यूज़पेपर देखते हैं, कॉलम्स में 3 कॉलम्स होते हैं, अलग अलग न्यूज़ होती है, पूरे पेज में एक न्यूज़ कवर नहीं करते 3 3। तो इस तरह से हम देखो कॉलम्स में अगर मैं 2 कॉलम्स बना दूँ, ये देखो मैंने सेकंड पेज पे 2 कॉलम्स बनाए, तो देखो फर्स्ट कॉलम मेरा राइट होगा, फिर सेकंड कॉलम राइट होगा। 2 कॉलम्स हो गए। अब 3 कॉलम्स कर सकते हैं। पेपर्स जो न्यूज़पेपर होते हैं 4 कॉलम्स में लिखे होते हैं। ठीक है, आप बढ़ा सकते हैं यहाँ जाके। 3 कॉलम से हमें नंबर ऑफ कॉलम्स 4 कर देते हैं। देखो 4 कॉलम्स हो जाएंगे, फोर्थ कॉलम में हमारा कुछ नहीं आया हुआ। ठीक है, इस तरह से हम 2 कॉलम्स यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आप कई बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते हो तो उसमें कुछ या पब्लिश करते हो पेपर, तो वो उनका फॉर्मेट होता है कि कितने कॉलम, 2 कॉलम्स में हो, सिंगल कॉलम में हो, क्या साइज़ हो। तो इस तरह से वो सभी हमको प्रोवाइड कराते हैं सेटिंग्स। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पेज लेआउट में जाकर की सेटिंग्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं। इस तरह से हम कॉलम्स ले सकते हैं किसी भी पेज में। नॉर्मली हम सिंगल कॉलम में काम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है ब्रेक। ब्रेक में देखो हमारे कई पॉइंट्स है, पेज ब्रेक है, कॉलम ब्रेक है, टेक्स्ट रैपिंग है, इस तरह से आता है। ब्रेक क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने एप्लीकेशन लिखी, यहाँ मैंने यहाँ जैसे यहाँ पेज ब्रेक डाला हुआ है। आप देखो मैं अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ, मैं कुछ टाइप करता हूँ, देखो हमारे नेक्स्ट पेज पे जब चेंजेस आए तो नेक्स्ट पेज पे चला गया, क्योंकि यहाँ पर क्या पेज ब्रेक है हमारे पास, वो सीधा नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गया। अगर मैं पेज ब्रेक इंसर्ट नहीं करता, देखो अगर मैं यहाँ इस तरह से मैं यूज़ करता, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पेज ब्रेक नहीं होता बिल्कुल भी। तो मैं अब यहाँ कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, लेटर कैसे हमारी पूरी सेटिंग डिफरेंट तरीके से मूव कर रही है लेटर। आप थोड़ा ध्यान से देखें, डाउन होती जा रही है। अगर पेज ब्रेक मैं इंसर्ट कर देता जैसे मैंने पहले किया हुआ था, ठीक है, मैं यहाँ पर पेज ब्रेक इंसर्ट कर देता हूँ, तो क्या करेगा हमारा पेज ब्रेक, जब भी मैं यहाँ देखो टाइप कर रहा हूँ तो वो सॉरी यहाँ इंसर्ट करना था पेज ब्रेक,
पेज ब्रेक। मैं यहाँ टाइप करता रहूँगा कुछ भी, तो पेज ब्रेक से पहले देखो पेज ब्रेक के बाद आ गया। यहाँ जो भी टाइप करेंगे, पेज ब्रेक क्या है कि नेक्स्ट पेज पे ही रखेगा उसको। आप नेक्स्ट पे जाते रहेंगे, इसको एडिट करते रहेंगे, कुछ भी एडिट आप कर रहे हैं इसको, देखो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से हम पेज ब्रेक से कि हमारे किसी को हमने पेज सेटअप करने से पहले पेज ब्रेक दे दो, ताकि कभी भी आपको उसमें चेंजेस ना करने पड़े दोबारा से। तो इस तरह से हम पेज ब्रेक को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पेज ब्रेक में कॉलम ब्रेक भी आता है। जब हम मल्टीपल कॉलम्स में जैसे हम काम कर रहे थे, तो वहाँ पर हम कॉलम ब्रेक डाल सकते हैं। ऐसी टेस्ट रैपिंग, आपने इमेज डाली है तो टेक्स्ट उस इमेज के लेफ्ट में आए या राइट में आए, या किस तरह से रैप हो टेक्स्ट। एक मिनट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम टेक्स्ट रैपिंग यूज़ करते हैं जब हम इमेज यूज़ करते हैं। इमेज से के साथ, जैसे कि इमेज के लेफ्ट साइड में रहे जो भी ऑब्जेक्ट है, इमेज है, टेबल है, कुछ भी है, तो टेक्स्ट रैप हो जाए इसके लेफ्ट में आए या ना आए, तो वहाँ उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे कि नेक्स्ट पेज, कंटिन्यू, ये कुछ इवेंट्स हैं हमारे। ठीक है, इनको यूज़ करते हैं कि जो पेज इवन में ही हो, और पेजेस हो, पेज नंबरिंग जो हम दे रहे हैं, इस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं नंबरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन नंबर। देखिए, ये पेज का पार्ट नहीं है, पेज से पहले देखो, अगर आप लाइन्स में काम कर रहे हैं तो लाइन नंबर आप दे सकते हैं इस तरह से। अगर हर पेज की न्यू लाइन देना चाह रहे हो, मैं इसको जूम करके आपको डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूँ। जूम आउट करता हूँ मैं थोड़ा, दोनों पेजों को कोशिश करता हूँ एक ही पे आ जाए। देखो, मैंने जब लाइन नंबर दिए, कंटिन्यूस लाइन नंबर अगर मैं देता हूँ, तो देखिए 17 के बाद 18 शुरू हुआ, 18, 19, 20 एंड सो ऑन, इस तरह से हमारा लाइन नंबर शुरू होगी 43 तक। अब लाइन नंबर रीस्टार्ट ऑन ईच पेज, तो देखो हर पेज पे, देखो यहाँ ये पेज पे भी 1 से शुरू हुई, ये पेज पे भी 1 से शुरू हो गया। ठीक है, ऐसी लाइन नंबर आप ईच सेक्शन, जितने सेक्शंस हों, अभी हमने कोई सेक्शन नहीं बनाया रखा है, अगर सेक्शन वाइज हम वर्क करें तो हर सेक्शन की लाइन नंबरिंग अलग दे देगा। नन कर देते तो नंबरिंग को पूरी तरह से हटा देते हैं। ठीक है, हाइफिनेशन होता है कि आपका एक वर्ड, जब हम देखो मैं इसमें दिखाता हूँ, इसमें यहाँ पर ये देखो, ये हाइफिनेशन हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। एक वर्ड हमारा प्रॉपर लाइन में नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट लाइन में उसका हाफ वर्ड को ले आएगा, तो क्या करेगा, हाइफन लगा देगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं हाइफिनेशन हटा देता, नन कर देता, देखो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, उसकी क्या होगा, स्पेसिंग बढ़ा के नेक्स्ट लाइन में कम्प्लीटली एकेडमिक इस लाइन पे आ गया। हाइफिनेशन मैनुअली आप देना चाहते हैं, मैनुअली देते तो ऑटोमेटिक करते तो वर्ड नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली हाइफिनेशन क्रिएट हो जाएगा। इसको हाइफिनेशन बोलते हैं। एक वर्ड पूरी लाइन में एडजस्ट नहीं हो रहा, तो हम ये बताने के लिए कि वर्ड का जो पार्ट है नेक्स्ट लाइन में है, तो हाइफिनेशन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नन में आपकी वो हाइफिनेशन हट जाएगी। तो हमारा टोटल पेज सेटअप है कि हम पेज को सेटिंग्स कैसे करते हैं। नेक्स्ट होता है पेज का बैकग्राउंड सेट करना, यानी कि आपने वाटर मार्किंग करनी है। वाटर मार्किंग क्या होती है, देखो तो मैंने मान लीजिए कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट दिया, देखो बैक एंड पे देखो वाटर मार्क ऊपर है ना, कॉन्फिडेंशियल। अब आप, ठीक है, आप किस तरह का चाहते हैं, वर्टिकल चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल चाहते हैं, किस तरह का चाहते हैं, दोनों पे किस तरह का मार्किंग चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं अपना वाटर। कस्टमाइज में देखो क्या टेक्स्ट आना चाहिए, MS वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये सेटिंग करके मैंने कर दिया, देखो MS वर्ड डॉक्यूमेंट वाटरमार्क बन गया। इस तरह का वाटरमार्क इस तरह से, देखो सॉरी कस्टमाइज नहीं जाना होगा, तो यहाँ मैंने कन्वेंशन लिख दिया, MS वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके करता हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या गया, MS वर्ड डॉक्यूमेंट आ गया। वाटर मार्क, इसको वाटर मार्किंग बोलते हैं। आप किसी पेज की वाटर मार्किंग देना चाहते हैं तो यहाँ वाटर मार्किंग दे सकते हैं। पेज के कलर्स आप चेंज करना चाहते हैं, देखो बैकग्राउंड पे दिख रहा है आपको, पेज के कलर्स चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड का पेज का कुछ
डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं। अट्रैक्टिव करने के लिए अपनी डॉक्यूमेंट को आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। पेज का बॉर्डर देना चाहते हैं, देखो मैं सिलेक्ट करता हूँ बॉर्डर। इससे अच्छा पेज के बॉर्डर्स जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट साइज के बॉर्डर्स हैं आपके देखो अवेलेबल है। आप इस तरह से बॉर्डरिंग कर सकते हैं। और भी बहुत तरीके के बॉर्डर्स अवेलेबल है। इस तरह के आप बॉर्डर्स देना चाहते हैं अगर अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो ये बॉर्डर्स भी आप दे सकते हैं। जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आप अपनी लिखते हैं तो ये बहुत काम आते हैं, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इस तरह से हम बॉर्डर दे सकते हैं। ये था पेज के बैकग्राउंड्स को सेट करना, जो आप पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ की इंडेंटेशन करना। कोई भी पैराग्राफ आपने लिया, उसकी इंडेंटेशन वही कि आप कहाँ कितनी देना चाहते हैं। देखिए मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया था, ये मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है देखो, तो इसकी इंडेंटेशन मैंने क्या की, बढ़ा दी, लेफ्ट इंडेंटेशन देखो। आप कुछ एप्लीकेशन में लिखना चाहते हैं, आफ्टर इंडेंटेशन भी आप घटाना कम करना चाहते हैं, ठीक है। राइट इंडेंटेशन कम करना चाहते हैं, देखिए बिफोर इंडेंटेशन बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए चेंजेस हो रहे हैं इस पैराग्राफ में हमारे, देखिए आप किसी कोई भी इंडेंटेशन आप देना चाहते हैं वो आप इस तरह से दे सकते हैं। ये देखिए कोई भी इंडेंटेशन किसी भी पैराग्राफ पे आप वर्क कर सकते हैं। तो इंडेंटेशन मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ। जो प्रीवियस सेटिंग्स मैं कर देता हूँ, इसको ऑटो कर देता हूँ। अभी जो प्रीवियस सेटिंग्स हैं वही रही, इसको भी मैं ऑटो कर देता हूँ। इस तरह से आप किसी भी पैराग्राफ की इंडेंटेशन को सेट कर सकते हैं। ये अरेंजमेंट आती है ऑब्जेक्ट से। जब अपने ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करें तो ऑब्जेक्ट्स को क्या करें, कहाँ है, टेक्स्ट के पीछे लाए, आगे लाए, इस तरह से ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं अरेंजमेंट्स में। यहाँ पर हमारा सिंपल टेक्स्ट में काम करे, कोई ऑब्जेक्ट्स हमने यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पर इस तरह से शेड देखो डिसेबल है जैसे कि कंट्रोल, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तब इनका, तो ये हमारा पेज लेआउट है। यहाँ इस तरह से हम अपने पेज लेआउट को सेट कर सकते हैं कम्प्लीटली। आपने पेज का साइज सेट करना है, मार्जिन सेट करना है, वाटर मार्क सेट करना है, पेज नंबरिंग सेट करनी है, इंडेंटेशन सेट करनी है, पेज ब्रेक सेट करने, लाइन नंबर सेट करना है, कुछ भी आप पेज सेटअप में आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर दैट लेक्चर।